गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ग्रेटर एम्पलीट्यूड का फोर्स लगना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉल, मान लो बॉल आई और बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो क्या हुआ? बैट्समैन ने बॉल को हिट किया बहुत छोटे टाइम के लिए और फोर्स बहुत बढ़ा दिया, है ना। तो फोर्स कैसा है वहाँ पर? इम्पल्सिव है। तो कुछ फोर्सेस इम्पल्सिव होते हैं भाई, कुछ फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपको, कुछ सिंपल सी बातें अगर आपको बताऊँ कि मान लो ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड पे बॉल पड़ी है, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर इम्पल्सिव होगा नॉन इम्पल्सिव होगा? आप सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पल्सिव होगा नॉन इम्पल्सिव होगा? आप सब जानते हैं नॉन इम्पल्सिव होगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और mg को बैलेंस कौन कर रहा है? n कर रहा है, और कॉन्टिन्यू mg लगता जा रहा है और कॉन्टिन्यू ही n लगता जा रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा? n। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन इम्पल्सिव। नॉर्मल रिएक्शन नॉन इम्पल्सिव होगा? अरे बोलो, ग्रेविटी तो वैसे ही नॉन इम्पल्सिव है। यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा ही लगता रहता है ना, छोटे टाइम के लिए थोड़ा ना लगता है, सही है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉन इम्पल्सिव है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये बॉल आई और बॉल ऊपर से आ रही है और इस पर स्ट्राइक करेगी, इस पर करेगी स्ट्राइक। जब ये स्ट्राइक करेगी और फिर ये बॉल ये स्ट्राइक करी और फिर ये बॉल रिबाउंड करी, फिर ये बॉल पहले ये नीचे आ रही है फिर ये ऊपर जा रही है बॉल, ठीक है ना। ये स्ट्राइक करी, यहाँ पर जो n बनेगा वो कैसा होगा? इम्पल्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे टाइम के लिए n लगा, ठीक है ना। n क्या होगा यहाँ पे? बिकम्स इम्पल्सिव। समझ में आ रहा कुछ? बोलो, एक तो बॉल पड़ी है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है आपका क्या? नॉन इम्पल्सिव। एक बॉल ऊपर से आई, टक्कर मारी और वापस ऊपर से आ रही नीचे, टक्कर मारी और नीचे से फिर ऊपर आ रही है, तो टक्कर छोटे टाइम के लिए लगी, टक्कर छोटे टाइम के लिए लगी, तो n क्या है मेरा? इम्पल्सिव। n क्या है? इम्पल्सिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही लगता रहेगा। बोलो, ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा ही लगता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये टेंशन है और ये ब्लॉक है, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है m मास का, ठीक है ना। नीचे लग रहा है इसका वेट mg। आप सब जानते हैं ये टेंशन है, ये टेंशन है, आप सब जानते हैं टेंशन mg है। यहाँ पर टेंशन क्या है? हमेशा लगते जा रहा है mg के बराबर। यहाँ पर टेंशन है नॉन इम्पल्सिव। कैसी है बेटा? नॉन इम्पल्सिव। और अगर मैं बात करूं ये स्ट्रिंग स्लैग हो रखी है और इसको धागे से पकड़ रखा है, नीचे से ब्लॉक को पकड़ रखा है। स्लैग स्ट्रिंग है और ब्लॉक को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किया, स्ट्रिंग टाइट हो गई। जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किया, स्ट्रिंग टाइट हो गई, और एट द इंस्टेंट ऑफ tight of string, at the instant of tight string, tension becomes impulsive। टेंशन becomes क्या बन जाएगी उस समय? इम्पल्सिव बन जाएगी। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कुल मिला के कहानी है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का फोर्स जब बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो वो इम्पल्स फोर्स कहलाता है। क्या कहता है? इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है बेटा? हमारी गीटी है, इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही इसके पास वेलोसिटी आ गई ना, फोर्स लगाते ही छोड़ दिया और उसी टाइम इसके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम में चेंज आ गया, ठीक है ना, अब्रप्ट चेंज आ गया। जीरो से वेलोसिटी v हो गई कुछ ही क्षणों में, ठीक है ना, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो क्या है बेटा? जो आपने फोर्स लगाया वो कैसा है? इम्पल्सिव है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। इम्पल्स को डिफाइन कैसे करेंगे? मैथमेटिकली इम्पल्स का क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा? मैथमेटिकली
बॉडी पे जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो क्या कराएगा बेटा, बॉडी का मोमेंटम चेंज कराएगा, ठीक है ना। तो इम्पल्स विल चेंज, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, पहली नंबर बात, ठीक है ना। दूसरी नंबर बात, इम्पल्स डिफाइंड कैसे, एफ डिफाइंड है dp बाई dt से, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल फोर्स है, सब जानते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्सटर्नल dt का इंटीग्रल क्या है, डेल्टा p वेक्टर एंड दैट इज इम्पल्स। और इम्पल्स का सिंबल क्या है, इम्पल्स का सिंबल है j वेक्टर। क्या है बेटा, j वेक्टर। और न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट बनेगी, न्यूटन सेकंड क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी, सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इम्पल्स के बारे में मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पल्स क्या कराता है, मोमेंटम में चेंज कराता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इलस्ट्रेशन लेते हैं इम्पल्स को समझने के लिए कि हाँ इम्पल्स कैसे काम कर रही है, क्या है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, टफ नहीं लगेगा फिर आपको, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए और आपको लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स ऐसे पड़े हैं, देखिए ध्यान से समझिए, मैं एक इलस्ट्रेशन लेके समझा रहा हूँ आपको इस बात को, इम्पल्स को और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको इम्पल्स लगानी भी आए, है ना, खाली नाम नाम से ना हो। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या पड़ा है, दो ब्लॉक पड़े हैं, ब्लॉक धागे से अटैच है, ब्लॉक क्या है, धागे से अटैच, बहुत ध्यान से सुनना। ये है ब्लॉक, एक ब्लॉक ये है, नो प्रॉब्लम। इस ब्लॉक का मास लेट सपोज m है और इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दूसरा ब्लॉक, कोई चिंता का विषय नहीं है, इसका मास ही मान लो m है। ऐसे ग्राउंड पे पड़े, ठीक है, धागे से कनेक्टेड है। क्या किया गया, एक बुलेट आ रही है, बुलेट, ये बुलेट आ रही है, ये बुलेट है हमारी, ये बुलेट आ रही है u स्पीड से, और बुलेट का मास कितना है, मान लीजिए बुलेट का मास है m ही मान लीजिए। चलो दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच है, ये बुलेट आ रही है, बुलेट आ रही है u स्पीड से। जैसे ही बुलेट इसको स्ट्राइक करती है, इसके अंदर घुसती है, बुलेट की स्पीड 0 हो जाती है, गेट्स एम्बेडेड, और बुलेट की स्पीड क्या हो गई, इसके फ्रेम में 0 हो गई, ठीक है। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, बुलेट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब घुस गई इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक ये लेट अस सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, इनटू द ब्लॉक B, इनटू द ब्लॉक B। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक, फाइनल वेलोसिटी चाहिए ब्लॉक की जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ बुलेट, जस्ट आफ्टर बुलेट एम्बेडनेस, ठीक है ना, जैसे ही बुलेट एम्बेड हुई उसी क्षण पे। चलो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत ध्यान से देखना, है ना। देखो धागा तो खिंचाई हुआ, धागा तो टाइट है, कोई दिक्कत नहीं। जैसी बुलेट आई वैसी धागे में एकदम से अब्रप्ट चेंज आया, फोर्स का बहुत अब्रप्ट चेंज आया। वहाँ पर टेंशन क्या, यहाँ पर टेंशन क्या बन गई, जैसे ही बुलेट घुसी वैसे ही टेंशन क्या बन गई, इम्पल्सिव बन गई। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो टेंशन इम्पल्सिव बन चुकी है जैसे ही बुलेट घुसती है। तो मैं एक बार ऐसे बना लेता हूँ इसको, और ये सब जानते हैं टेंशन है, और इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये सब जानते हैं टेंशन है। तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, मैं पढ़ता हूँ ब्लॉक ए को, देखो एक एक करके पढ़ूंगा तीनों के ऊपर सब कुछ पढ़ूंगा। देखो ब्लॉक ए की कहानी क्या है, ब्लॉक ए की कहानी ये है, ये एम मास का ब्लॉक था, शुरू में रेस्ट पे था, कोई चिंता की बात नहीं है, ये टेंशन से कनेक्टेड था। जैसे ही बुलेट घुसी दूसरे वाले ब्लॉक में एकदम से इसमें खिंचा हुआ, सही है, पक्का। अब समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से, इधर मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, इधर मैं ले रहा हूँ नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो टेंशन इंपल्स बनाएगी, टेंशन इंपल्स बनाएगी, टी डी टी सब जानते हैं, इंपल्स यही होता है। ये कराएगी चेंज इन मोमेंटम किसका, ब्लॉक का। ब्लॉक किस, कौन से ब्लॉक का, ए ब्लॉक का। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है वी। जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है वैसे ये पूरा सिस्टम देखो चलने लग जाता है, और चलने लग जाता है वी वेलोसिटी से। शुरू पे रेस्ट पे था तो चेंज इन मोमेंटम आया mv माइनस m0। सिंपल सी बात, ब्लॉक ए की कहानी खत्म। ब्लॉक बी की कहानी समझो। ब्लॉक बी पे दो फोर्स है। देखो ब्लॉक बी पे क्या है, जैसे ही बुलेट अंदर घुसी तो एक तो बुलेट ने फोर्स लगाया ब्लॉक पे, ध्यान से देखो, बुलेट ने फोर्स लगाया एक तो ब्लॉक पे,
मैं खाली ब्लॉक को बना रहा हूँ, बुलेट नहीं बना रहा ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना, ब्लॉक भी है। एक तो ये बुलेट ने लगाया ब्लॉक के ऊपर फोर्स, ये ऐसे एन नॉर्मल फोर्स घुसते ही लगाया, है ना। एक ये धागा टाइट हो गया, ये धागा टाइट होने की वजह से ब्लॉक पे पीछे फोर्स लग गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये v वेलोसिटी से चलने लग गया। अच्छा, v वेलोसिटी सेम क्यों ले रहा हूं मैं फाइनली, क्योंकि भाई धागा टाइट है ना, धागा इनएक्सटेंसिबल है, सेम वेलोसिटी होगी। मुझे एक बात बताओ, इसका मोमेंटम क्या था, 0। इस पे इंपल्स कितनी लगी, इस पे इंपल्स लगी n-t और dt, नेट फोर्स ये इंपल्स लगी, और इसने मोमेंटम में चेंज लाया, यही तो लाया। बोलो समझ में आया, ब्लॉक ए समझ में आया, ब्लॉक बी समझ में आया। बुलेट समझते हैं, बुलेट 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 का है, बुलेट पे कोई टेंशन थोड़ा लग रही है, बुलेट पे टेंशन फोर्स लग रहा है ना, बुलेट पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन फोर्स। जो इसने एक्शन दिया ना बुलेट ने ब्लॉक को, ब्लॉक ने उतना ही बुलेट को रिएक्शन दिया। अब समझो ये रही बुलेट, तो ब्लॉक ने उल्टा ही उतना ही बुलेट को रिएक्शन दिया, और इसी रिएक्शन की वजह से तो बुलेट रुकी, है ना। तो m मास है इसका, तो अब इधर नेगेटिव है, तो -n-dt इंपल्स मिला, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर u थी और फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक के अंदर v है ना, ग्राउंड के फ्रेम में तो v ही है, तो mv माइनस mu। बोलो समझ में आई बात। नेगेटिव इंपल्स ने मोमेंटम कम कर दिया, बुलेट का मोमेंटम कम कर दिया ग्राउंड के फ्रेम में, और ब्लॉक के फ्रेम में तो 0 ही कर दिया, ठीक है ना। तब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टी डी टी, इसको अलग अलग खोल दूँ अगर मैं, तो टी डी टी की जगह लिख सकता हूँ एम वी में, है ना। तो एक काम करो, इसको और सुंदर लिख दो, एन डी टी लिख दो इसको, -t dt लिख दो इसको, और इसको एम वी लिख दो। कर सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब एक बात तो बताओ, टी डी टी की जगह एम वी डाल सकता हूँ, तो -mv उधर जाके क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, तो n dt 2mv आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, नहीं आई। अरे यार ये mv है ना माइनस का, उधर जाके mv प्लस का हो गया, देखो ना ये टी डी टी mv है, mv उधर जाके प्लस का हो गया, 2mv हो गया, n dt आ गया। ये n dt क्या है, n dt है mv माइनस mu माइनस का, तो mu माइनस mv हो गया, mu माइनस mv हो गया, तो 3mv आ गया, mu तो m से m कट गया, v आ गया u/3, v कितना आ गया, u/3। तो यानी तीनों के तीनों ग्राउंड के फ्रेम में u/3 वेलोसिटी से चलना शुरू हो गए, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखो ये तो आपने करा इसको इम्पल्स से, कैसे किया, इम्पल्स से। अब ध्यान से देखो, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, बिल्कुल कंजर्व है, एक्स डायरेक्शन। देखो t इधर लग रहा है, t इधर लगा, कट गया, n अंदर लग रहा है, बुलेट पे n अंदर लगा, कट गया। तो इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज mu ओनली ऑफ बुलेट, एंड फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन ऑफ this block and bullet in the frame of ground is 3mv। that's it। यहां से भी कर सकते थे आप डायरेक्ट, आपका आंसर आता u/3। बोलो समझ में आई बात। आप डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते थे, मैं जान के नहीं लगा के दिखा रहा, मैं आपको जान के इंपल्स पढ़ा रहा था, ताकि आपको इंपल्स भी तो लगानी आए। कुछ कैसे है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा होगा, लेकिन इंपल्स बहुत फायदेमंद होगी, ठीक है ना। इंपल्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आपको इंपल्स आनी चाहिए। दिस इज ऑल ऑन इंपल्स। मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा इंपल्स का, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं।